बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने आर्डर फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसमें एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 2 3 और सेकंड रो में -5 6। तो आर्डर फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने जो आर्डर की डेफिनीशन है उसको देखना है। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। What is the definition of order of a matrix? Number of rows by number of columns. तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं वो बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन नहीं है बल्कि ये बाय का साइन है। और इस ए मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो रोज़ इसमें देखें, फर्स्ट रो में जो अरकान है या इंट्रीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं 2 3 हैं। इसी तरह ये जो है सेकंड रो है, तो रोज़ की तादाद होगी 2 बाय कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट C1 एंड दिस वन सेकंड, तो 2/2। तो ए मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो है 2/2। इसी तरह जो नेक्स्ट बी है उसमें भी बहुत इजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। लिख लेता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको पता चल जाए। बी 2 0 3 5। तो ये बिल्कुल सेम ए मैट्रिक्स की तरह है, तो ये आपने खुद करना है। सी 2 4। तो आर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स सी। तो नंबर ऑफ रोज़, तो सी में सिर्फ एक रो है, ओनली 1 रो। तो नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 बाय कॉलम की तादाद कितनी है 1 C1 एंड दिस वन इज़ C2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी विल बी इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट डी 4 0 6। तो आर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहले नंबर ऑफ रोज़ आती हैं तो पहले हम नंबर ऑफ रोज़ को गिन लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड दिस वन इज़ द थर्ड रो। तो R1 R2 R3 3 रोज़ हैं, तो 3 बाय कॉलम्स की तादाद इसमें एक है, ओनली 1 कॉलम, तो C1 या सिंपली एक कॉलम है। तो आर्डर ऑफ डी आपका आ जाएगा 3x1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप चलें तो ई AD BE CF आर्डर ऑफ ई। नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज़ हैं 1 2
3, तो 3 बाय कॉलम्स हैं 1 और ये जो है सेकंड कॉलम, तो 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी हो जाए ई हो जाएगा 3/2। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपल है, वो जी एच भी बिल्कुल इसी तरह है। जी आपने खुद कर लेना, एच में कर देता हूँ, एच 2 3 4 1 0 6, ऑर्डर ऑफ एच मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, रो 1 रो 2, तो इसमें रोज़ की तादाद 2 है, तो 2 बाय कॉलम्स 2 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड 4 6 एंड थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको रोज़ और कॉलम की पहचान है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यहाँ पर ए से लेकर जे तक हमें मैट्रिक्स गिवन है। हमने इनमें से देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए आपके जहन में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 2 कंडीशन थी कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर कब होगा, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, एक जैसा होगा, बराबर होगा। और सेकंड कंडीशन थी कि उनके जो आमने सामने के अरकान हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स गिवन उनके साथ इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो अगर ए मैट्रिक्स देखें तो इसमें एक रो और एक कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1। बी में देखें अगर आप, तो इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2। इसी तरह सी जो है इसमें ओनली 1 रो है और 1 ही कॉलम है। अब इसमें कॉलम 2 नहीं है क्योंकि 5 - 2 = 3 और 3 सिंगल डिजिट है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1। डी में एक रो है और कॉलम इसमें 2 हैं। फर्स्ट कॉलम में 5 है और सेकंड कॉलम में 3 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 2। ई की तरफ, ई मैट्रिक्स की तरफ चलें तो यहाँ पर 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, 2 क्रॉस 2। एफ में एक कॉलम और 2 रोज़ हैं, तो 2 क्रॉस 1। अच्छा, पहले रोज़ लिखनी होती हैं और बाद में कॉलम्स की तादाद लिखनी होती है। जी में 2 रोज़ हैं और कॉलम 1 है, क्योंकि 3 - 1 = 2 और 3 + 3 6, तो 2 क्रॉस 1। और एच में 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। आई में रो 1 है और कॉलम इसमें 2 हैं, क्योंकि 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 क्रॉस 2। जे में 2 + 2 4, 2 - 2 0 और 2 प्लस, ये आप लिख सकते हैं, ये जो है 2 + 2 4 है, 2 + 4 6, 2 - 2 0 हो जाएगा और 2 + 0 2 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर भी 3 - 3 6 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर सबसे पहले आपने चेक करना है। ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, इस तरह आप देखें किसी और का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। सी का ऑर्डर जो है वो भी 1 क्रॉस 1 है। इसके अलावा बाकी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 नहीं है।
तो आर्डर ए और सी का इक्वल हो चुका है। अब इनके एलिमेंट्स भी हम देखते हैं इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो 3 और 5-3 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ए इज़ इक्वल टू सी। इसके बाद ए और सी आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद आप बी की तरफ आएँ और बी का आर्डर है जी 1x2। इसी तरह डी का आर्डर भी 1x2 है, लेकिन इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि जो बी का फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है और डी का 5 है, तो ये बी डी के इक्वल नहीं हो सकता। इसके अलावा देखें 1x2 वाला ये जा गया जी, आई आ गया। आई का आर्डर जो है वो भी 1x2 है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बी के साथ मिल रहे हैं। देखिए पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, सेकंड एलिमेंट 5 और यहाँ पर भी 3 + 2 5 है। तो बी और आई का जो आर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो बी आई के इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल्स टू आई। इसके बाद सी की तरफ आएँ आप, तो सी का आर्डर है 1x1, तो देख लें जी 1x1 ये हो चुका है, सॉरी। डी 1x2, तो 1x2 के साथ ये है, लेकिन क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है तो ये डी आई की इक्वल नहीं हो सकता। ई 2x2, तो 2x2 में हमारे पास एच है और जे है। अब आप हमने चेक करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है या नहीं। तो ई का फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 है, एच का भी 4 है। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम जो है वो ई का 0 है, एच का भी 0 है। इसी तरह सेकंड रो में जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो भी एच के साथ सेम मिल रहे हैं, तो ई जो है वो एच के इक्वल है। इसके अलावा जे के एलिमेंट्स भी सेम है, क्योंकि ई और एच का जो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है वो 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो ये तीनों इक्वल होंगे, ई एच एंड जे। सो ई इक्वल्स टू एच विच इज़ इक्वल टू जे। तो इसके अलावा जी रह गया है, जिसका आर्डर है जी 2x1 और 2x1 के साथ एफ भी है। इन दोनों का आर्डर सेम है, एलिमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। 2 और 3 - 1 2, 6 और 3 + 3 6, तो एफ और जी भी इक्वल है, एफ इक्वल्स टू जी। तो ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए बी सी विच सेटिस्फाइज दी मैट्रिक्स इक्वेशन। दो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं आपको और उन दोनों के दरमियान जो है वो इक्वल का साइन है, यानी कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन थी, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल्स हों तो उनके आर्डर सेम होते हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो आर्डर की तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ए बी सी फाइंड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दाईं साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके इक्वल होगा, यानी कि ए + सी जो है 0 के इक्वल होगा, पहला रुकन पहले के इक्वल होगा। जो दूसरा रुकन है ए + 2b ये सेकंड रुकन के इक्वल होगा। इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है c - 1 ये दाईं तरफ सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके इक्वल होगा। और लास्टली 4d - 6 ये इक्वल होगा 2d के। तो चलें इनको बराबर करके आगे चलते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, या सिंपली आप लिख दें a + c
इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b इक्वल टू -7, c -1 equals to 3 and last 4d -6 equals to 2d। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आई हैं, इनको नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और ए बी सी फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 2 कांस्टेंट्स हैं तो उनको हल करना मुश्किल है। यहाँ भी 2 कांस्टेंट हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट सी है और बाकी जो है वो हल हो रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 c -1 equals to 4 equals to 3 है, सॉरी, इक्वल टू 3। तो c हमने फाइंड करना है, तो -1 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएं, तो c इक्वल्स टू 3 + 1, c इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया है, c इक्वल्स टू 4। अब हम देखते हैं कि c किसी और इक्वेशन में पुट होता है या नहीं होता। तो c जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन में c की जगह पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज a प्लस c की जगह 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू -7। -7, ठीक है। सॉरी, ये इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0। तो 4 को आप दाईं साइड पे ले आएँ, तो a हमारा आ जाएगा -4। तो a और c हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम चेक करते हैं a और c किसी और इक्वेशन में पुट होते हैं। तो a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट हो रही है, तो यहाँ पे पुट कर दें a प्लस 2b। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। तो a की वैल्यू थी -4, a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। तो 4 को दाई साइड पे ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू -7 + 4। तो साइन डिफरेंट है, तो दोनों डिजिट आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। 7 से 4 निकाल दें, तो ये आ जाएगा 3, और जो साइन है वो बिगर डिजिट का आएगा, तो -3। तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, b इज़ इक्वल टू -3/2। तो b भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारा रह गया d, जो कि 4th इक्वेशन थी। 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज। तो इसमें d वाली जो टर्म्स हैं इनको एक साइड पे ले लें। 4d - 2d, जब 2d लेफ़्ट साइड पे आएगा साइन चेंज हो जाएगा। 6 जब दाईं साइड पे जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 - 2 2d आ जाएगा। दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दे, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो d इक्वल 2 1 2 3 6। तो d हमारा आ जाएगा 3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हमने 4 इक्वेशंस बनाई हैं, और फिर उन चारों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। C A, ये आ गई B, और ये आ गई हमारे पास D आ गया, और यही हमने फाइंड करनी थी। अल्लाह हाफिज़।